फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और जो भी चार्ट एनालिसिस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा वो आपको पूरी तरीके से और अच्छे से समझ में आए। तो अगर आप बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो दो चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस स्टॉक को अगर देखने से पहले, ज़्यादा लंबा चार्ट पैटर्न तो है नहीं। अब देखिए 2018 से ही लिस्टिंग है इसकी, लेकिन दो चीज़ है। पहली बात तो डिफेंस में है, डिफेंस सेक्टर में है। और दूसरी बात, जो मेजॉरिटी स्टेक है मतलब 87%, 87% जो है इसका स्टेक होल्ड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सो पूरी की पूरी तरीके से ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है और एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि मोनोपोली बिजनेस है हमारे जैसे देश में, क्योंकि डिफेंस में बहुत सारी कम कंपनीज है जो काम करती है ये। और उसमें भी अब गवर्नमेंट की कंपनी तो जाहिर सी बात है पहला प्रायोरिटी उसी को मिलेगा। बहुत सारी है कंपनी जो काम करती है, लेकिन जो पहला प्रायोरिटी है वो भारत डायनेमिक्स को जाएगा एज ए लिस्टेड प्लेयर। तो उस हिसाब से कंपनी का जो बेस है और पीछे जो प्रमोटर का स्ट्रेंथ है, अगर कोई सॉवरेन अगर गवर्नमेंट ही उसको बैक कर रहा है तो समझ लीजिए कि किस तरीके की कंपनी होगी। और आने वाले दिनों में जिस तरीके का, अभी फ़िलहाल तो नहीं बोल सकते, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके का हर देश जैसे जैसे बड़ा होता है, प्रॉस्परस होता है, उसको उतनी ही ज़्यादा डिफेंस और अपने आर्म फोर्सेस को तैयार करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है मशीनरी एंड डिफेंस सिस्टम को। सो उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नाउ चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे, अब ये देखिए 2000 से तो 2018 से जब से लिस्टिंग हुआ वो गिरते ही जा रहा है और अच्छा खासा गिर गया है। तो हम प्राइस पैटर्न की बात करेंगे। मैं अगर ये फंडामेंटल्स के ऊपर बोला वो चीज़ ठीक है, लेकिन आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि अगर बिजनेस प्रॉफिट कमा के नहीं दे रहा है तो इन्वेस्टर दूर रहते हैं। इस कंपनी में नो डाउट बड़ा इन्वेस्टर गवर्नमेंट ही है, लेकिन जो बाकी इन्वेस्टर है वो थोड़ा दूर रहते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको इसका ट्रेंड बना के बता रहा हूँ कि किस तरीके का ट्रेंड है इसका। और ये बेटर होगा, मैं पहले से ही बता दूँ ये बेटर होगा कि हम जो अपना ऑप्टिमिज्म है स्टॉक के लिए यहीं तक रखें, 420-21 तक ही रखें, उससे ऊपर ना जाए। क्योंकि अब देखिए ये ऊपर से बहुत इनफैक्ट बहुत करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे 147-48 मतलब 64% ऊपर से करेक्ट हो चुका है। और नो डाउट कि यहाँ से जो जंप है वो भी बहुत बड़ा है। ये देखिए यहाँ 65% का जंप पिछले एक महीने के अंदर ही कर दिया है, लेकिन फिर भी ऊपर का जो है अब यहीं तक रखी। इसके बाद जब जाएगा बिजनेस अच्छा चलेगा तो जाहिर सी बात है जब इसके 430 के ऊपर सस्टेन करेगा तो उसके बाद नया ट्रेंड चालू हो जाएगा, लेकिन तब तक उसके ऊपर मत सोचिए। ये मल्टीपल लेयर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे किस तरीके से और ये हो गया आपका जो अभी करंट जो सपोर्ट लिया है। सो हम इसको अब वन बाय वन बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमारा काम यह है कि सपोर्ट को ध्यान रखना कि कहाँ पे है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उस पर लगा के रखना, उस पर ढील नहीं देना है अपने को। उस पर ढील दिए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब देखिए यहाँ पे ये जो चैनल था यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ये टूटा, फिर इस रेंज में आया, यहीं पे सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर गया। दूसरी यहाँ पे भी आप देखिए
तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हिट होते हुए दिखेंगे। सबसे पहले तो देखिए ये रेजिस्टेंसेस हैं, उसके बाद ये जो ब्रेक किया वो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करे, एक बार दो बार यहाँ पे किया। अब इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये सपोर्ट के पास ही है 210, और उसके बाद सपोर्ट जो है 200 202 के पास है। सो ये अगर टूटता है तो फिर से यहाँ आने के चांसेस है, एक बात याद रखिए। और उसके बीच में भी है छोटे मोटे, उसके बीच में भी सपोर्ट लेवल्स है, लेकिन हम बड़े ट्रेंड की बात करेंगे। ये देखिए, जैसे इसको भी मैं अगर सपोर्ट कंसिडर करता हूँ, सो यहाँ से अगर नीचे आया ना तो यहाँ पे भी आ सकता है 150 156, या फिर ये पुराने लोस तक भी आ सकता है, या उससे नीचे गया तो फिर तो कुछ बोल ही नहीं सकते, पूरा ट्रेंड ही ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये आपका इमीडिएट सपोर्ट है 211, और उसके बाद बता दिया 200, और उसके बाद बड़ा गैप डाउन हो सकता है। ऊपर के साइड में जो रेंज है इसका 243 244, और बीच में एक कंसोलिडेशन जोन है 244 से लेके 260 61 तक। उसके ऊपर गया 261 के ऊपर गया तो ही हम बोल सकते हैं कि ये रेंज एक्टिव होगा, मतलब 261 से लेके ये आपका 330 तक। और उसके बाद फिर एक जोन है, कंसोलिडेशन जोन है 330 से लेके 364 65 तक, और उसके बाद फिर ये 419 तक है, 365 से लेके 419 तक। सो ऐसे मल्टीपल लेयर्स हैं, और आप जिस रेंज के अंदर है, फॉर एग्जांपल इस रेंज के अंदर है ना, तो इस रेंज का सपोर्ट ये है और रेजिस्टेंस ये मान के चलिए। उसके अंदर बाहर गया तो उसी हिसाब से आप अपनी प्लान ऑफ एक्शन बनाइए। और ये कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा ये चार्ट में टेक्निकली, जब ये कम से कम इसके ऊपर तो आ जाए, 360 70 के ऊपर आ जाए। और फुल कॉन्फिडेंस आपको तभी आना चाहिए जब ये 430 के ऊपर ट्रेड करे, ये तब ट्रेंड रिवर्स होगा। नहीं तो ऊपर से बहुत ज़्यादा टूट चुका है। अगर मैं इसको ही मैं यहाँ पे ऐसा करूँ, इसको देखिए आपको बड़ा रेंज कहाँ पे दिखता है, ठीक है। आपको ऊपर ये है और नीचे ये वाला लाइन है। सो आपको कम से कम 300, यहाँ पे देखिए मैं जो बोल रहा था, यहाँ कम से कम जो है 345 के ऊपर आना पड़ेगा ये रेंज को ब्रेक करने के लिए, उसके बाद ही आप यहाँ ये इसके बारे में सोचिए। सो ऐसे मल्टीपल लेयर्स हैं जिसको ब्रेक करना है, तो आप वन स्टेप एट अ टाइम लीजिए। लेकिन ये भी है कि पीछे अगर 87% है तो समझ लीजिए इसमें कोई फ्लोट नहीं होगा। सो अगर किसी को इस बिज़नेस के बारे में पता है, आने वाले रिज़ल्ट जैसे जैसे आएंगे तभी पता चलते जाएंगे। लेकिन नो डाउट कि एक किस्म का मोनोपोली है, क्योंकि गवर्नमेंट जब ऑर्डर देगी तो इन्हीं को सबसे पहला प्रायोरिटी मिलेगा डिफेंस सेक्टर में। तो ये बात भी उतनी ही ज़रूरी है जानने के लिए। तो उस बेस पे दोनों सिचुएशन में ये जो केस है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो बिल्कुल आप इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए और देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये कैसा परफॉर्म करता है। विद दिस वीडियो एंड करूँगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।